गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, राजनीति। राजनीति क्या है? ये राजनीति शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए तो आवश्यक है ही है, एक आम नागरिक को भी जानना बहुत ज़रूरी होता है कि राजनीति क्या है। राजनीति के शाब्दिक अर्थ को देखें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, राज और नीति। राज में राजा यानी शासक और उसका राज्य, उसकी प्रजा, शासक और शासित। जो नीति शासक और शासित से जुड़ी हुई हो वो राजनीति कह सकते हैं। एक अर्थ इसका हुआ। दूसरा अर्थ इसका ये है कि राजनीति पॉलिटिक्स शब्द का हिंदी रूपांतर है, और पॉलिटिक्स शब्द जो अंग्रेजी का है वो ग्रीक भाषा के पोलिस शब्द से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है नगर राज्य। नगर राज्य कहें तो ये यूनान का शब्द है। यूनान में बहुत छोटे छोटे नगर राज्य हुआ करते थे, वैसे ही जैसे आजकल के कस्बे होते हैं, शहर होते हैं, 4-6 लाख 10 लाख तक की जनसंख्या वाले, इस तरह से नगर राज्य होते थे। तो हम इसके बारे में आगे भी डिस्कस करेंगे। हम आपको पहले ये बता देते हैं कि एक आम व्यक्ति राजनीति के बारे में क्या सोचता है, कि उसकी नज़र में राजनीति क्या है। ज़्यादातर आप सुनते हैं कि गांव की राजनीति बहुत ख़राब है, आज की राजनीति बहुत ख़राब है, राजनीति ये है, राजनीति ऐसी हो गई है। इसका मतलब कि राजनीति का जो हम प्रयोग करते हैं वो एक नकारात्मक अर्थ में करते हैं। जैसे गांव में किसी व्यक्ति को कहा जाता है वो बहुत राजनीतिक है, तो इसका मतलब है कि वो झूठ बोलने वाला, किसी भी तरीके से काम निकालने में धूर्त, चालाक, ऐसा व्यक्ति जो होता है उसे हम कहते हैं बड़ा राजनीतिक है। तो गांव में जो व्यक्ति की अवधारणा है वो राजनीति को लेकर के एक नकारात्मक अवधारणा ज़्यादा प्रचलित है। ज़्यादा से ज़्यादा गाँव का व्यक्ति या एक आम आदमी व्यक्ति जो समझता है राजनीति को, वो राजनीतिक दल से लेता है, चुनाव से लेता है, कहीं धरना प्रदर्शन चल रहा है, कहीं हड़ताल हो रही, कहीं नारे लगाए जा रहे हैं, कहीं जुलूस हो रहे हैं, कहीं लाठीचार्ज हो रहा है, तो इन सब चीज़ों को कहता है देखिए भाई आज की राजनीति क्या है। तो इस तरह से देखें तो राजनीति को धूर्तों का अंतिम आश्रय कहा जाता है और इसकी आलोचना की जाती है कि राजनीति ठीक नहीं है। लेकिन एलन बॉल का कहना है कि आम आदमी की यह धारणा जो राजनीति की है ये सही नहीं है। राजनीति का सिर्फ नकारात्मक अर्थ अगर हम लेंगे तो हम राजनीति के सही स्वरूप को नहीं समझ पाएंगे। आज हम इस लेक्चर में आपको बताएंगे राजनीति है क्या। ये स्नातक स्तर के छात्रों के लिए, परास्नातक स्तर के छात्रों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इसलिए आवश्यक है कि हम इस लेक्चर के बाद एक आपको कुछ क्वेश्चंस भी देंगे जो प्रायः बड़ी बड़ी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो पहले हम इसको समझ लें कि राजनीति क्या है। अर्नेस्ट बेन ने इसी नकारात्मक धारणा को देखते हुए लिखा है कि राजनीति में क्या है कि पहले हम मुसीबत को ढूंढते हैं, फिर चाहे वो वहाँ मिले ना मिले हम उसे खींचकर पकड़ ले आते हैं और फिर उसका एक गलत निदान भी करते हैं। तो ऐसा कह करके वो राजनीति के नकारात्मक अर्थ को सामने लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन राजनीति को सही स्वरूप हम आपको आज बताने वाले हैं। राजनीति को समझने के लिए पहले इसकी परंपरागत धारणा को समझना होगा, जिसे क्लासिकल नोशन ऑफ पॉलिटिक्स कहते हैं। क्लासिकल नोशन ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति की परंपरागत धारणा क्या है। राजनीति का पिता जिसे माना जाता है अरस्तु, यूनान के जो दार्शनिक थे, उन्होंने कहा कि राज्य में सद्जीवन की प्राप्ति के लिए व्यक्ति जो भी क्रियाकलाप करता है, गतिविधि करता है, सभा बनाता है, संगठन बनाता है, जितने भी एक्टिविटीज करता है वो सब राजनीति का विषय है। उसने कहा कि राजनीति वहाँ यूनान के जो नगर राज्य थे उसमें होने वाली संपूर्ण गतिविधि को माना, और ये कहा कि राजनीति में सामाजिक जीवन के सभी पक्ष सम्मिलित हैं। व्यक्ति का सांगोपांग अध्ययन करने वाला शास्त्र जो है वो राजनीति है, और राजनीति में उसने समाजशास्त्र को भी सम्मिलित किया, अर्थशास्त्र को भी माना, मनोविज्ञान को भी माना, मानव विज्ञान को भी माना। उसने इसीलिए कहा, अरस्तु का एक कोटेशन है जो पूछा जाता है परीक्षाओं में, राजनीति शास्त्र समस्त शास्त्रों का सिरमौर है। ये किसने कहा था? तो ये अरस्तु ने कहा था। इसी कारण से वो राजनीति शास्त्र को सर्वोच्च विज्ञान भी मानता है और ये कहता है कि राजनीति में सभी कुछ
समाहित है। तो इस तरह से परंपरागत धारणा जो थी उसमें राजनीति शास्त्र का प्रयोग क्षेत्र तो बहुत विस्तृत रूप में लिया जाता था, सारे समाज विज्ञान उसमें सम्मिलित थे। लेकिन एक चीज़ आप ये जान लीजिए कि उस समय राजनीति में भाग लेने वालों की संख्या जो थी वो बहुत ही सीमित थी, बहुत कम थी। एक उदाहरण से आप इसको समझ सकते हैं कि यूनान का एक नगर राज्य था जिसका नाम था एथेंस। वहाँ की आबादी लगभग 4 लाख थी और उसमें जो राजनीति में भाग लेने वाले लोग थे वो लगभग 1.5 लाख थे। क्यों? क्योंकि 2.5 लाख जो थे वो या तो वहाँ के दास थे या कुछ बाहरी विदेशी थे। दासों और विदेशियों को यूनान के नगर राज्यों में राजनीतिक गतिविधियों या किसी भी गतिविधि में भाग लेने का अधिकार नहीं था। तो इसलिए कह सकते हैं कि राजनीति शास्त्र का क्षेत्र तो बहुत व्यापक था, उसमें संपूर्ण गतिविधि का अध्ययन होता था, लेकिन उसमें भाग लेने वालों की संख्या बहुत कम थी। और मध्य युग में भी यही स्थिति बनी रही। राजा, दरबारी, सामंत, जागीरदार, जमींदार जो लोग थे उनकी गतिविधि ही राजनीति का हिस्सा होती थी, बाकी सब नौकर चाकर प्रजा माने जाते थे। लेकिन जो आज की राजनीति की अवधारणा है वो बिल्कुल अलग है। मॉडर्न नोशन ऑफ पॉलिटिक्स आज क्या है कि आज राजनीति में भाग लेने वालों की संख्या बहुत बढ़ गई है। हर आम आदमी राजनीति से जुड़ा हुआ है, लेकिन जो राजनीति शास्त्र का क्षेत्र है, प्रयोग क्षेत्र, वो बहुत सीमित हो गया है। आज अन्य समाजशास्त्र सामने आ गए हैं, समाज विज्ञानों का विकास हुआ है। हमको मनोविज्ञान पढ़ना है तो हम मनोविज्ञान विषय में जाएंगे, अर्थशास्त्र में जाएंगे, अर्थशास्त्र की जानकारी लेनी है, समाज की लेनी है तो समाजशास्त्र में जाएंगे। यानी स्पेशलाइजेशन की एज आ गई है। आज पॉलिटिक्स का मतलब संपूर्ण गतिविधि से नहीं रह गया है। आज पॉलिटिक्स का मतलब एक विशेष प्रकार की गतिविधि से रह गया है। एक विशेष स्थिति में जो मानव व्यवहार करता है वही राजनीति के अंतर्गत आता है। इस तरह से इसका प्रयोग क्षेत्र बहुत सीमित हो गया है। कौन से क्षेत्र आएंगे ये जानना भी आपके लिए ज़रूरी है। इस क्षेत्र को स्टीफन एल बॉस्बी एक हैं, उन्होंने बहुत क्लियर लिखा है अपनी पुस्तक पॉलिटिकल साइंस द डिसिप्लिन एंड इट्स डायमेंशन एंड इंट्रोडक्शन में। वो कहते हैं कि राजनीति वहाँ है जहाँ कोई न कोई विवाद है, संघर्ष है, समस्या है, और जहाँ संघर्ष, समस्या, विवाद नहीं है वहाँ कोई राजनीति नहीं है। तो एक विशेष प्रकार की स्थिति यानी विवाद की स्थिति, संघर्ष की स्थिति, समस्या की स्थिति जहाँ है वहीं राजनीति है। उसी गतिविधि का अध्ययन राजनीति में होगा। एक दूसरी बात जो राजनीति से जुड़ी हुई है वो J.D.B. मिलर ने अपनी पुस्तक द नेचर ऑफ पॉलिटिक्स में बहुत स्पष्ट तरीके से लिखा है। उन्होंने लिखा है कि जब विवाद और संघर्ष होगा तो राजनीति जहाँ होगी वहाँ विवाद और संघर्ष का समाधान जो होगा वो सरकार द्वारा, शासन द्वारा, सत्ता द्वारा किया जाएगा। इस चीज़ को और थोड़ा सा समझ लेते हैं गहराई में। एलन बाल एक विचारक हुए, मॉडर्न पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट उनकी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए लिखा है कि एक बाल गृह में 2 बच्चों के बीच झगड़ा होता है खिलौने को लेकर के, तो क्या संभावना बनती है? या तो बच्चा आपस में दोनों मारपीट कर लेंगे, जो जीतेगा वो ले जाएगा, या दूसरी स्थिति बनेगी कि माँ आकर के अपना फैसला सुना दे किसी बच्चे के पक्ष में अपनी सत्ता का प्रयोग करके। तो एलन बाल का यह उदाहरण क्या राजनीतिक स्थिति का परिचायक है? इसको माना जाए राजनीति का हिस्सा है? तो अनेक विचारकों की मान्यता है कि एलन बाल का ये जो उदाहरण है ये राजनीति का सही उदाहरण नहीं है। इसमें 2 कमियां हैं। एक बात तो ये है कि राजनीति में जो विवाद होगा, जो संघर्ष, समस्या होगी, वो निजी नहीं होगी। जैसे यहाँ 2 बच्चों की आपस की समस्या है, तो इसलिए राजनीति में ऐसी समस्याओं का अध्ययन नहीं किया जाएगा जो 2 लोगों की या निजी समस्या होगी, निजी संघर्ष होगा। राजनीति में उन्हीं चीज़ों का, उन्हीं गतिविधियों का अध्ययन होगा जो सार्वजनिक समस्या, सार्वजनिक विवाद से, सार्वजनिक स्तर के होंगे। निजी विवाद का अध्ययन भी एक स्थिति में आता है राजनीति के अंतर्गत, उसको भी समझ लेना जरूरी है। जैसे पति पत्नी का विवाद है। पति पत्नी का विवाद एक निजी स्तर का विवाद माना जाता है।
और अगर कोई संघर्ष या विवाद होता है तो राजनीतिक का हिस्सा नहीं होगा और राजनीति के अध्ययन का विषय नहीं होगा। लेकिन इसको ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि अगर पति पत्नी के बीच विवाद बढ़ रहे हैं, समाज में महिलाओं की स्थिति खराब हो रही है, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, तो वो सार्वजनिक समाधान की मांग करता है, क्योंकि वो समस्याएं समाज में व्यापक स्तर पर देखने को मिल रही हैं। तो ऐसा कोई निजी विवाद जो सार्वजनिक स्तर पर दिखने लगे और सार्वजनिक समाधान की मांग करने लगे, तो वहाँ पर हम उसको राजनीति का हिस्सा मानेंगे। एक उदाहरण से और इसको क्लियर कर देते हैं कि जैसे मुस्लिम समाज में पति पत्नी के बीच विवाद होता था और तलाक होता था, लेकिन जब इस तरह के तलाक बहने लगे तो इसका सार्वजनिक समाधान किया गया और तलाक के लिए कानून बन गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि राजनीति में विवाद का स्तर सार्वजनिक होना चाहिए, निजी नहीं। और दूसरी बात, एलन बॉल अपने उदाहरण में कहते हैं कि वो बच्चे या तो मारपीट करके भी फैसला कर सकते हैं, यानी हिंसा का सहारा ले रहे हैं एलन बॉल। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जो राजनीति है उसमें हिंसा को कोई स्थान नहीं दिया जाता, मारपीट को मान्यता नहीं दी जा सकती। हिंसा की स्थिति का मतलब है कि राजनीति की विफलता, फिर वहाँ राजनीति नहीं रह गई है, फिर राजनीति फेल हो गई है। राजनीति का मतलब कि सुलह से, समझौता से, पंच निर्णय से, चुनाव से, शांतिपूर्ण साधनों से अगर हम विवाद को हल कर पा रहे हैं तो वहाँ राजनीति मानी जाएगी। लेकिन अगर हिंसा ऐसी स्थिति हो रही है कि समूहों में संघर्ष हो रहा है और हिंसक हो जा रहा है, राष्ट्रों में संघर्ष हो रहा है और हिंसक हो जा रहा है, तो फिर वो यही माना जाएगा कि राजनीति वहाँ पर फेल है। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो राजनीति क्या है? राजनीति मानव की एक विशेष प्रकार की गतिविधि है, और वो विशेष प्रकार की गतिविधि क्या है जिसका मैंने जिक्र किया कि जब समाज में, समूहों में आपसी टकराव होता हो, चाहे स्थानीय स्तर का हो, चाहे राज्य स्तर का हो, चाहे राष्ट्रों के बीच हो, किसी सार्वजनिक मुद्दे को लेकर के हो, तो उसमें उस विवाद को समाधान करने के लिए शासन सत्ता का प्रयोग किया जाता है और उस समस्या का सार्वजनिक समाधान किया जाता है। और इसी को देखते हुए जर्मन के राजनीतिज्ञ प्रिंस बिस्मार्क लिखते हैं कि राजनीति क्या है? राजनीति संभाव्य की कला है, संभावना की कला है, यानी आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी, यानी हम कितना अधिक से अधिक प्राप्त कर सकते हैं। वो लिखते हैं कि राजनीति ये सिखाती है कि हमें सामने वाले पक्ष से कितना अधिक से अधिक प्राप्त करना है, क्या स्थिति हम बना सकते हैं कि हमारा अधिक से अधिक लाभ हो, दूसरे का सम्मान गरिमा बनाते हुए, अति संघर्ष से बचते हुए हम अपने अधिकतम हित को किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं, ये कला है राजनीति। उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही आगे वीडियो में हम आपको इससे जुड़े एक प्रश्नोत्तरी देने वाले हैं जो आपके आने वाले आने वाली परीक्षाओं में आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाली है। इसके लिए देखते रहिए मेड फॉर स्टडी। थैंक यू।